नमुता ही जाते भये हरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप। नमो शुद्ध शिव भूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह सुंदर अनुपम रचना। यहाँ नौवां अधिकार और सम्यक दर्शन के भेदों संबंधी प्रकरण चल रहा था। आखिर ये सम्यक दर्शन कितने प्रकार के हो सकते हैं, कितने प्रकार के कहे जा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन ऐसे दो भेद किए गए। निश्चय से सम्यक दर्शन क्या होता है और व्यवहार से सम्यक दर्शन क्या होता है। तो आप सबको ध्यान होगा, देवगुरु धर्म का जो श्रद्धान है उसे व्यवहार सम्यक दर्शन कहा, और जो विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान है उसे निश्चय सम्यक दर्शन कहा। माने एक को व्यवहार सम्यक दर्शन और एक को निश्चय सम्यक दर्शन। तो अब टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं कि तत्वार्थ श्रद्धान को आपने निश्चय सम्यक दर्शन तो कह दिया और देवगुरु धर्म के श्रद्धान को व्यवहार सम्यक दर्शन तो कह दिया, लेकिन हमें एक बात आप ये समझा दीजिए कि जिनवाणी में ही इन दोनों ही प्रकार के सम्यक्त्वों को व्यवहार लिखा है। ओहो, क्या गजब बात कह रहे हैं। 4 प्रकार के लक्षण कहे थे, चारों लक्षण आप लोग जानते हैं। उन 4 लक्षणों में से 2 लक्षणों की यहाँ चर्चा कर रहे हैं, और 2 में से देवगुरु धर्म वाला जो था उसे तो व्यवहार कह दिया और तत्वार्थ श्रद्धान को निश्चय कह दिया, विपरीत अभिनिवेश है तत्वार्थ श्रद्धान। फिर चर्चा उठाई आगे, और चर्चा उठा करके ये कह दिया कि आपने ये तो कहा है, लेकिन हमने जिनवाणी में इन दोनों को ही व्यवहार पढ़ा है। वो कैसे? ये दोनों ही व्यवहार सम्यक दर्शन है, ये बात कैसे हो सकती है? ये बात जच नहीं रही है। तो फिर पंडित जी साहब ने बड़े सुंदर तर्क दे करके, सुंदर पंक्तियों के आधार पर इन सबको सिद्ध किया कि भाई ये जो दोनों कहे हैं, इन दोनों को ही व्यवहार कहा है और निश्चय कुछ और है। देखिए, इस प्रश्न से हम चर्चा को बढ़ाते हैं। 331 नंबर का ये पेज है। यहाँ प्रश्न है, बीच में प्रश्न दिख रहा है। इसका एक पैराग्राफ जवाब का अपन ने कल पढ़ लिया था, बस थोड़ा सा उसका इशारा करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। आज इस प्रकरण को संपन्न करने की भावना है, और फिर कल अन्य सम्यक्त्वों की चर्चा करेंगे, दूसरे भेदों की चर्चा करेंगे। यहाँ प्रश्न है कि कितने ही शास्त्रों में देवगुरु धर्म के श्रद्धान को व तत्वार्थ श्रद्धान को तो व्यवहार सम्यक्त्व कहा है, और आपा पर के श्रद्धान को व केवल आत्मा के श्रद्धान को निश्चय सम्यक्त्व कहा है। लो, 4 में से 2 व्यवहार हो गए और 2 निश्चय हो गए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, जिनको निश्चय कहा गया है उसमें तत्वार्थ श्रद्धान नहीं है। जिनको निश्चय कहा गया है उनमें आत्म श्रद्धान और आपापर का श्रद्धान, इन 2 को तो ले रहे हैं निश्चय की तरफ। ये 2 तो निश्चय की तरफ हैं, और देवगुरु धर्म तो चलो व्यवहार है, ये बात समझ में आती है। लेकिन तत्वार्थ श्रद्धान को व्यवहार के खाते में ले जाना, ये थोड़ा सा कम जच रही थी बात। तो पंडित जी साहब ने यहाँ क्या लिखा है, देखिए समाधान। देवगुरु धर्म के श्रद्धान में तो प्रवृत्ति की मुख्यता है। देवगुरु धर्म के श्रद्धान में प्रवृत्ति मुख्य है। जो प्रवृत्ति में अनंतादिक को देवादिक माने
औरों को न माने उसे देवादिक का श्रद्धानी कहा जाता है। भैया ये देव के श्रद्धानी है, ये सच्चे देव के श्रद्धानी है। कि आपने कैसे कह दिया कि ये सच्चे देव के श्रद्धानी है कि और किसी देवता को नहीं मानता है, सच्चे देव को ही मानता है। माने सच्चे देव के अलावा और किसी को नहीं मानता है, इसलिए ये सम्यक्त्वी है, इसे व्यवहार सम्यक्त्वी कहते हैं। लेकिन प्रवृत्ति की मुख्यता है, ये बड़ा सुंदर शब्द था। और तत्व श्रद्धान में उनके विचार की मुख्यता है। किसमें किसकी मुख्यता है? तत्व श्रद्धान में विचार की मुख्यता है, देवगुरु श्रद्धान में, देवगुरु धर्म के श्रद्धान में प्रवृत्ति की मुख्यता है। बराबर। अब देखिए, जो ज्ञान में जीवादिक तत्वों का विचार करे उसे भी तत्व श्रद्धानी कहते हैं। ये विचार की मुख्यता से ज्ञान में विचार कर रहा है, क्योंकि विचार ज्ञान की पर्याय है। विचार ज्ञान की पर्याय। पहले अपन विचार और विकल्प के संबंध में बहुत चर्चा कराए हैं। विकल्प को चारित्र की पर्याय कहा और विचार को ज्ञान की पर्याय कहा। इसकी बहुत चर्चाएं पीछे किसी प्रवचन में अपन ने की थी। पूरा ही प्रवचन उसी विषय के बेस पर था। और यहाँ भी इस वाक्य से ये बात स्पष्ट होती है, जो ज्ञान में जीवादिक तत्वों का विकल्प नहीं, जो ज्ञान में जीवादिक तत्वों का विचार, इसका मतलब ज्ञान में होता है विचार। क्या विचार ज्ञान का काम है। विचार करो भैया, विचार करो। इसका मतलब ज्ञान से उपलब्धि जब कही जाती है, कर विचार तो पाम, तो विचार के माध्यम से उपलब्धि होती है, तो प्राप्त करेगा ये जीव। देखिए क्या कह रहे हैं, 380 नंबर के प्रवचन में था क्या, आइडिया नहीं है, देख लेना। तो देखिए क्या कह रहे हैं, ये इस प्रकार मुख्यता पाई जाती है। सो यह दोनों किसी जीव को सम्यक्त्व के कारण तो होते हैं। क्या फिर देखना, ये किसी जीव को सम्यक्त्व के कारण तो होते हैं, परंतु इनका स्वभाव क्या मिथ्या दृष्टि के भी संभव है, इसलिए इनको व्यवहार सम्यक्त्व कहा है। लो, माने ये कह रहे हैं यद्यपि ये कारण है, लेकिन कारण है इसलिए इनको व्यवहार कह रहे हैं। और कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि जीव के भी देवगुरु धर्म का श्रद्धान प्रवृत्ति रूप और तत्व संबंधी विचार रूप, माने विचार और प्रवृत्ति, ये मिथ्या दृष्टियों की भी पाई जाती है। किसी मिथ्या दृष्टि जीव को देख करके आप ये कह सकते हैं कि इसकी जो प्रवृत्ति है ये परंपरा से सम्यक्त्व का कारण हो सकती है। तत्व विचार करने वाले के जिन विचारों को देख करके आप ये कह सकते हैं कि इसका जो तत्व विचार है ये सम्यक दर्शन को कारण है, सम्यक दर्शन को निमित्त भूत है, इसलिए यहाँ व्यवहार सम्यक दर्शन, क्या इसलिए इसको हम व्यवहार सम्यक्त्व कहा है। ये बात हो गई है। विचार और विकल्प की चर्चा 380 नंबर के प्रवचन में थी। धन्यवाद आप सभी को। देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ 331 नंबर पेज पर। अब निश्चय श्रद्धान की बात कर रहे हैं। क्या अब निश्चय श्रद्धान या निश्चय लक्षण या निश्चय से सम्यक दर्शन किसे कहें, वो बात यहाँ कह रहे हैं। तथा आपा पर के श्रद्धान में व आत्म श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश रहित पने की मुख्यता है। क्या कहा, दो की तो चर्चा पिछले पैराग्राफ में हो गई, अब आगे वाले दो की चर्चा कर रहे हैं यहाँ। बोले आपा पर के श्रद्धान में और आत्म श्रद्धान में, ये दो भी सम्यक्त्व के लक्षण कहे थे ना। बोले इन दो में विपरीत अभिनिवेश रहित पने की मुख्यता है। इनमें विपरीत अभिनिवेश रहित पना ही है। जो आपा पर का भेद विज्ञान करे, ध्यान देना, आपा पर का भेद विज्ञान करे, वह अपने आत्मा का अनुभव करे, उसके मुख्य रूप से विपरीत अभिनिवेश नहीं होता। बड़े सुंदर शब्द हैं, शब्दों के पीछे छिपी हुई गहराई को अभी आपको दिखाऊंगा। देखिए, आपा पर का भेद विज्ञान करे और आत्मा का अनुभव करे, इसका मतलब दो लक्षणों में जहाँ आपा पर लक्षण की बात करते हैं वहाँ तो भेद विज्ञान की बात कर रहे हैं,
और जहाँ आत्मश्रद्धान लक्षण की बात कर रहे हैं वहाँ अनुभव की बात कर रहे हैं। इसका मतलब जहाँ आत्मश्रद्धान होता है वहाँ अनुभव की मुख्यता होती है, और जहाँ आपा पर के श्रद्धान की बात होती है वहाँ तो भेद विज्ञान की बात होती है। क्या ख्याल में आ रही है बात? माने आपा पर दो है ना, वहाँ भेद विज्ञान होगा, और जहाँ अकेले आत्मश्रद्धान की बात होगी वहाँ आत्मा की अनुभूति की बात होगी। वो मुख्य रूप से इनमें विपरीत अभिनिवेश रहित पना ही होता है। वापस देखिए एक बार, देखना इन शब्दों को थोड़ा सा। आपा पर के श्रद्धान में, आपा पर के श्रद्धान में कौन कौन है? आपा और पर। और आपा पर के अंदर ये बात पहले कही थी आपको, आपा पर में अपने में अपनापन और पर में परायापन, इसका नाम है आपा पर। अपने में अपनापन और पर में परायापन, तो द्वैत पना है यहाँ। दो बातें हैं यहाँ, स्वयं और पर। तो जहाँ दो होते हैं वहाँ दो में निर्णय किया जाता है कि इन दो में मैं कौन हूँ, भेद विज्ञान किया जाएगा। तो आपा पर के श्रद्धान में भेद विज्ञान प्रमुख है। और जब सिर्फ पर भी न होकर के स्वयं की ही बात करें, जब पर की बात नहीं करके सिर्फ स्वयं की ही बात करें, तो वहाँ आत्मश्रद्धान होता है, और उस आत्मश्रद्धान में अनुभव की मुख्यता होती है। आपा पर के श्रद्धान में, आपा पर के श्रद्धान में भेद विज्ञान मुख्य है, और आत्मश्रद्धान में अनुभव मुख्य है। धर्मेंद्र जी साहब, इसमें अनुभव मुख्य है। और इन दोनों में ही जहाँ ये दोनों बातें होती है, ये कहते हैं विपरीत अभिनिवेश नहीं होता। क्या विपरीत अभिनिवेश पना नहीं होता। इसलिए भेद विज्ञानी को व आत्मज्ञानी को सम्यक दृष्टि कहते हैं। अब अभी इसमें और गजब की बात आगे देखो, भेद विज्ञानी को व आत्मज्ञानी को सम्यक दृष्टि कहते हैं। कुछ ख्याल में आई क्या बात? भेद विज्ञानी को सम्यक दृष्टि कहते हैं, इसका मतलब आपा पर के श्रद्धांत से जोड़ा है यहाँ। और आत्मज्ञानी को सम्यक दृष्टि कहते हैं, इसे आत्मश्रद्धान लक्षण से जोड़ा है। दो को सम्यक दृष्टि कह रहे हैं ना, क्या बात लिखते हैं पंडित जी? भेद विज्ञानी को व आत्मज्ञानी को सम्यक दृष्टि कहते हैं। तो भेद विज्ञानी को सम्यक दृष्टि जब कहा गया है तो वहाँ आपा पर के श्रद्धान को हाईलाइट करके भेद विज्ञानी को सम्यक दृष्टि कहा है। और जहाँ आत्मज्ञानी को ही सम्यक दृष्टि कहते हैं वहाँ आत्मश्रद्धान को ही मुख्य करके उसे सम्यक दृष्टि कहा गया है। माने इन दो शब्दों के माध्यम से दो लक्षणों को इंडिकेट करना चाह रहे हैं पंडित जी साहब। इसलिए तीसरी लाइन इस पैराग्राफ की, इसलिए भेद विज्ञानी को व आत्मज्ञानी को सम्यक दृष्टि कहते हैं। तो भेद विज्ञानी को सम्यक दृष्टि क्यों कहते हैं? अभी भेद विज्ञानी तो नया शब्द आ गया ना, और आत्मज्ञानी को सम्यक दृष्टि कहते हैं, ये भी नया शब्द आ गया। जबकि पीछे तो चर्चा ये चल रही थी कि या तो देवगुरु धर्म का श्रद्धा नहीं हो, या तत्वार श्रद्धा नहीं हो, या आपा पर का श्रद्धान हो, या आत्मश्रद्धान हो। चर्चा तो ये चल रही थी। क्या जिग्नेश भाई? चर्चा तो ये चल रही थी चार लक्षणों की। अभी ये भेद विज्ञान और आत्मज्ञानी को सम्यक दृष्टि कहते हैं, ये नई बात कहाँ से आ गई? भेद विज्ञानी और आत्मज्ञानी, इनमें तो ज्ञान की बात कह रहे हैं। तो कहा भेद विज्ञानी जो कहा है ये आपा पर के श्रद्धान को की अपेक्षा से भेद विज्ञानी कह दिया, क्योंकि आपा पर के श्रद्धान में भेद विज्ञान ही मुख्य होता है। आपा और पर, इसमें भेद विज्ञान मुख्य है इसमें, और आत्मश्रद्धान में आत्मज्ञानी मुख्य है। ऐसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। इस प्रकार मुख्यता से आपा पर का श्रद्धान व आत्मश्रद्धान सम्यक दृष्टि के ही पाया जाता है, इसलिए इनको निश्चय सम्यक्त्व कहा है। इन्हें निश्चय सम्यक्त्व कहने के पीछे क्या हेतु है? इन दो कारणों को, इन दो लक्षणों को निश्चय सम्यक्त्व क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है कि ये नियम से सम्यक दृष्टि की, इस प्रकार
मुख्यता से आपा पर का श्रद्धान व आत्म श्रद्धान। अब इसमें भी मुख्यता लगा दिया है। गजब कर रहे हो पंडित जी साहब, ये तो निश्चय लक्षण है, इनमें मुख्यता शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हो? बोले भाई साहब एक बात जहां ये सब चारों ही ऊपरी ऊपरी हो वहां तो व्यवहार समझना, सम्यक दर्शन हो वहां चारों ही होते हैं ऐसा समझना। हिसाब फिर गले नहीं उतर रही बात। आप क्या कह रहे हो कि सुनो, इसलिए कह रहे हैं इस प्रकार मुख्यता से आपा पर का श्रद्धान व आत्म श्रद्धान सम्यक दृष्टि के पाया जाता है, इसलिए इनको निश्चय सम्यक्त्व कहा। इनको निश्चय सम्यक्त्व कहा। ध्यान दीजिएगा, पंडित जी साहब का ये मंतव्य नहीं है निश्चय व्यवहार में उलझाने का। पंडित जी साहब, टोडरमल जी साहब तो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में एक स्वर से एक ही बात को मानते हैं कि भाई चारों ही निश्चय हैं और चारों ही व्यवहार है। पंडित जी साहब तो एक स्वर में ये बात कहते हैं कि दोनों ही सम्यक्त्वों का एक ही काल होता है। इसी पेज की ऊपर फर्स्ट लाइन 331 पेज की, इस प्रकार एक ही काल में दोनों सम्यक्त्व पाए जाते हैं। इसका मतलब चाहे आप निश्चय सम्यक्त्व की बात करो चाहे आप व्यवहार सम्यक्त्व की बात करो, ये दोनों सम्यक्त्व एक ही काल में पाए जाते हैं। जब एक ही काल में पाए जाते हैं तो फिर व्यवहार अलग और निश्चय अलग का सवाल ही कहाँ रह गया? फिर तो दोनों एक ही काल में हो गए ना, व्यवहार और निश्चय। तो लेकिन फिर ये चर्चाएं क्यों उठाई है बीच में? ये चर्चाएं बीच में इसलिए उठाई है कि शास्त्र में दो को निश्चय सम्यक्त्व लिखा हुआ देखा गया है। जिनवाणी में देवगुरु धर्म और तत्व श्रद्धान को व्यवहार सम्यक्त्व पंक्ति आप दिखा देंगे खोल करके, तो फिर क्या करेंगे? जितेंद्र जी साहब, ये समस्या पंडित जी साहब कह रहे हैं आपको जिनवाणी पढ़ते समय ये समस्या नहीं आए, इसलिए हम आपको ये प्रकरण समझा रहे हैं। आप जब जिनवाणी को पढ़ेंगे तो है सोई समकित व्यवहारी, अब फिर आप कहेंगे कि अरे तत्व श्रद्धान को व्यवहार सम्यक्त्व लिख रहे, देवगुरु धर्म के श्रद्धान को व्यवहार सम्यक्त्व लिख रहे, और आत्म श्रद्धान और आपापर के श्रद्धान को निश्चय सम्यक्त्व लिखा है शास्त्र में। आत्म श्रद्धानी निश्चय से सम्यक्त्व है, आपापर का श्रद्धानी निश्चय से सम्यक्त्व है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो टोडरमल जी ने पहले तो ये कह दिया ये क्यों कहा और ये क्यों कहा, ये तो हमने आगम का स्पष्टीकरण कर दिया। ये जो दो पैराग्राफ पढ़े हैं, इन दो पैराग्राफ में एक पैराग्राफ में ये प्रूव कर दिया कि इसको व्यवहार सम्यक्त्व क्यों कहा, और दूसरे पैराग्राफ में ये सिद्ध कर दिया कि इनको निश्चय सम्यक्त्व क्यों कहा। ठीक है, अब टोडरमल जी की बात, ये कहा की बात हो गई। अब टोडरमल जी क्या कह रहे हैं? कैसा जानना। देखो, कहा ये आपकी बात है और ऐसा जानना ये स्वयं का चिंतन है, शैली का फर्क है। इन दो पैराग्राफ में कहा है और कहा, ऊपर वाले पैराग्राफ में कहा इनको व्यवहार सम्यक्त्व कहा है, कहा है, कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा जानना नहीं। जिनवाणी में इनको व्यवहार सम्यक्त्व कहा है, कहा है, हैं? थर्ड पर्सन जैसी बात होगी ना, कहा है। फिर ये जो पैराग्राफ अभी अपन ने पढ़ा, इसमें कहा इसलिए इनको निश्चय सम्यक्त्व कहा। यहां भी वही शैली भाषा का प्रयोग हो रहा है, निश्चय सम्यक्त्व कहा। नहीं कह रहा हूं जानना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन इनको निश्चय सम्यक्त्व इस अपेक्षा से कहा, उनको व्यवहार सम्यक्त्व इस अपेक्षा से कहा। तो कहने वाली बात हो गई। तो बोले पंडित जी साहब हम क्या करें ये बतला दो। कहीं जिनवाणी में तो कहीं कुछ कह देते हैं, कहीं कुछ कह देते हैं, अब हम क्या करें? तो टोडरमल जी कह रहे हैं तुम्हें तो ऐसा जानना। कैसा जानना? अब जो नीचे लास्ट पैराग्राफ है उसके लास्ट शब्द देखिए, उसमें कह रहे हैं ऐसा जानना। शब्द देखिए क्या लिखे हैं, 3 पैराग्राफ है यहां समाधान में। पहले पैराग्राफ का अंतिम शब्द थे कहा है, दूसरे पैराग्राफ के अंतिम शब्द में क्या लिखा? कहा, निश्चय सम्यक्त्व कहा। और ये जो पैराग्राफ अंतिम जो है इसमें लिखा है ऐसा जानना। फर्क समझ में आ रही है भाषा में? ऐसा कहा है, ऐसा कहा और ऐसा जानना। तो जो कहा है वो तो आगम की बात हो गई, और जो जानना ये हम प्रूफ कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं आपको। ऐसा जानना, बराबर। देखिए, ऐसा कथन मुख्यता की अपेक्षा है।
देखो क्या कह रहे हैं, ऐसा कथन मुख्यता की अपेक्षा है। अब टोडरमल जी क्या समझा रहे हैं, तारतम्य रूप से ये चारों आभास मात्र मिथ्या दृष्टि के होते, चारों ही। लो निर्मल चंद जी साहब क्या कह रहे हैं, ये चारों ही क्या, ये चारों ही मिथ्या दृष्टि के होते हैं क्या, वहां आभास मात्र हैं। क्या कहा, वापस देखो, ऐसा कथन मुख्यता की अपेक्षा है। माने जो ऊपर दो को व्यवहार सम्यक तो कह दिया, दो को निश्चय सम्यक तो कह दिया, ये जो कहा है आगम में कहा है, ये मुख्यता की अपेक्षा है। क्या कह रहे हैं टोडरमल जी, ये कथन मुख्यता की अपेक्षा है। तारतम्य रूप से, तारतम्य का मतलब, तारतम्य मतलब कम ज्यादा, तारतम्य मतलब कंपैरिजन, तारतम्य मतलब हीनाधिक, तारतम्य मतलब तुलनात्मक, तारतम्य मतलब एक दूसरे को रख करके जब इनका वजन तोला जाए तो तारतम्य। तो बोले तारतम्य से ये चारों आभास मात्र, लोग क्या कह रहे हो पंडित जी साहब, बोले तारतम्य रूप से ये चारों आभास मात्र तो मिथ्या दृष्टि के होते हैं और सच्चे सम्यक दृष्टि के होते हैं। लो अब क्या कह दिया, ये टोडरमल जी का चिंतन है। ये टोडरमल जी कह रहे हैं कि जब चारों की बात करो तो चारों ही जब आभास मात्र होंगे तो मिथ्या दृष्टि के हो जाएंगे, और यही चारों जब सच्चे होंगे तो सम्यक दृष्टि के हो जाएंगे। अरे साहब पंडित साहब जब बात कह रहे हो आप, इसका मतलब मिथ्या दृष्टि के भी चारों लक्षण पाए जा रहे हैं और सम्यक दृष्टि के भी चारों लक्षण पाए जा रहे हैं कि हाँ जी यही तो गजब है, यही तो बात है भाई साहब, यही तो जनवाणी का मर्म है। मिथ्या दृष्टि के भी आत्मश्रद्धान, मिथ्या दृष्टि के भी आपापर का श्रद्धान, मिथ्या दृष्टि के भी तत्व श्रद्धान, और मिथ्या दृष्टि के भी गुरु धर्म का श्रद्धान कि हाँ, लेकिन आभास मात्र शब्द लगा दिया। क्या सुनील जी सर्राफ साहब क्या कह रहे हैं, आभास मात्र लगा दिया इसमें, आभास मात्र है तो बोले मिथ्या दृष्टि के है, और यही चारों जब सच्चे हो जाते हैं तो सम्यक दृष्टि के होते हैं। देखो पीछे अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष, इनका निराकरण करके आए हैं। क्या इसका मतलब ये चारों लक्षण भ्रम रूप भी होते हैं, ये भी पीछे पेजों के ऊपर सिद्ध कर दिया था, एक दो पेज पहले ये बातें सिद्ध कर दी थी कि ये भ्रम रूप भी होते हैं, ये भ्रम रूप भी होते हैं, ये मिथ्या दृष्टि के होते हैं तो भ्रम रूप होते हैं, ये मिथ्या दृष्टि के होते हैं तो आभास मात्र होते हैं, ये मिथ्या दृष्टि के होते हैं तो काल्पनिक होते हैं, और सम्यक दृष्टि के जब ये लक्षण होते हैं तो सच्चे होते हैं। तो मिथ्या दृष्टि के भी चारों लक्षण पाए जा रहे हैं और सम्यक दृष्टि के भी चारों लक्षण पाए जा रहे हैं। तो फिर साहब कोई नियम इसके बारे में कि है ना, हम बताते हैं अभी इसी बात को और गहराई से चल करके बतलाते हैं। देखो टोडरमल जी साहब वापस देखिए 331 नंबर पेज, लास्ट पैराग्राफ पर चर्चा चल रही है। ऐसा कथन मुख्यता की अपेक्षा है। क्या ऐसा कथन मुख्यता की अपेक्षा है, तारतम्य रूप से तो चारों आभास मात्र, चारों आभास मात्र, और सेकंड लाइन में लिखा सिर्फ एक शब्द सच्चे, एक तरफ लिखा आभास मात्र और दूसरे तरफ लिखा सच्चे, तो आभास मात्र मिथ्या दृष्टि के और सच्चे सम्यक दृष्टि के। अरे सम्यक दृष्टि तो सच्चा है और मिथ्या दृष्टि भ्रम रूप जीता है, मिथ्या दृष्टि आभास मात्र है और सम्यक दृष्टि के सच्चे होते हैं। अब सुनो और आगे गजब, दुनिया में मिथ्या दृष्टियों का तो बाहुल्य है बहुत ज़्यादा, चारों तरफ सभा में भी बैठे हुए बहुत सारे लोग मिथ्या दृष्टि की मुख्यताएं, मिथ्या दृष्टि है, दुनिया में अज्ञानियों की मुख्यताएं, जिनवाणी मिथ्या दृष्टियों को सम्यक दृष्टि बनाने के लिए ही लिखी गई है। तो फिर साहब ये आभास मात्र है, वे तो नियम बिना परंपरा कारण है। ओ क्या कह रहे हैं भरत भाई जी, क्या कह रहे हैं, आभास मात्र हैं, वे तो नियम तो नहीं है लेकिन परंपरा कारण है। इसका मतलब यदि जगत में लोगों के जीवन में, आत्मार्थी और स्वाध्यायियों के जीवन में ये चार लक्षण आभास मात्र भी पाए जा रहे हैं तो पंडित जी उनको परंपरा कारण कह रहे हैं। इसलिए डरना नहीं, इसलिए घबराना नहीं।
आप तो देवगुरु धर्म का श्रद्धान बराबर रखना। क्या जितेंद्र जी साहब, बराबर देवगुरु धर्म का श्रद्धान रखना, बराबर आपापर का भेद विज्ञान का अभ्यास करना, बराबर तत्व श्रद्धान में लगे रहना, बराबर आत्म श्रद्धान में लगे रहना। कि साहब कोई चूक रह गई तो, कोई कमी रह गई तो, बोले चिंता मतलब परंपरा कारण है। क्या यद्यपि वो भूल और चूक तो निकालनी पड़ेगी। क्या परंपरा कारण का मतलब पूर्व पर्यायों में है, इसे कहते हैं परंपरा कारण। परंपरा किसका नाम है? परंपरा माने स्टेप बाय स्टेप, इसका नाम है परंपरा। परंपरा का मतलब है धारा प्रवाह, इसे कहते हैं परंपरा। कि साहब यही परंपरा है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, हमारे तो यही परंपरा है, हमारे मंदिर की तो यही परंपरा है, हमारे घर की तो यही परंपरा है, ये सिस्टम है, ये फ्लो है, ये सीक्वेंस है। तो जब सम्यक दर्शन होता है, जब निश्चय सम्यक दर्शन होता है, जब सच्चे ये लक्षण होते हैं, तो उसके पहले आभास मात्र होते हैं। आइए जैन साहब, जब सच्चा सम्यक दर्शन होता है उसके पहले आभास मात्र नियम से होते हैं, लेकिन आभास मात्र हो तो सम्यक दर्शन का नियम नहीं है। क्या कहा? परंपरा कारण का परंपरा है लेकिन नियम के बिना। क्या क्या शब्द दिए हैं? आभास मात्र होने पर भी, आभास मात्र होने पर भी परंपरा कारण कहा, और परंपरा कारण कहने पर भी नियम रूप नहीं है, ये बात कही गई। समझ में आ रही है बात? कितना शब्दों का तोड़ मरोड़ करते हैं, कितना बैलेंस रखते हैं। जरा देखिए आप, आभास मात्र हैं, आभास मात्र हैं, बराबर तो झूठे हो गए ना। आभास मात्र तो आभास मात्र का मतलब तो झूठे हो गए, झूठी बातें हो गई ये तो ये कह रहे हैं आभास मात्र है, लेकिन फिर भी एक शब्द छोड़ करके पढ़ना, बोले परंपरा कारण है। भले ही आवाज मात्र हो लेकिन परंपरा कारण है। कि साहब झूठे होने पर भी क्या? हाँ, झूठे नहीं है, झूठे नहीं है। आवाज का मतलब थे तो सच्चे, लेकिन सम्यक्त्व का आभास मात्र लग रहा था। यहां आभास शब्द का अर्थ झूठा नहीं समझना। क्या यहां आभास शब्द का अर्थ मिथ्या नहीं समझना। आभास शब्द का अर्थ श्रद्धान तो बराबर कर रहा था, क्या, लेकिन निश्चय सम्यक दर्शन नहीं हुआ और लगा ऐसा कि सम्यक दर्शन हो गया, इसका नाम है आभास। क्या जैसे हम कमरे में बैठे हुए हैं और हमें ऐसा लगा, आभास क्या होता है? आभास का मतलब झूठा थोड़ी ना होता है। क्या आभास माने झूठा नहीं होता। आभास माने मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि कोई आया है। अंदर बैठे बैठे कमरे में जब बाहर चार लोग अंदर बैठे हुए हों तो अचानक चार में से कोई कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कोई आया है। तो ये जो मुझे लग रहा है आया है, अब ये क्या पता, कोई हो सकता है आया भी है और हो सकता है नहीं भी आया है, इसे कहते हैं आभास। लेकिन इसे अस्पष्ट कहें अपन, समथिंग इज देयर, बस ऐसा, इसे आभास मतलब है भाई, कुछ कोई है, तो ऐसा लगा कि ये सम्यक दर्शन हो गया। था नहीं, ऐसा लगा हमारे को। अभी ये जो था और सम्यक दर्शन नहीं था, बोले सम्यक दर्शन होने की कगार पर खड़ा था, इसका नाम है परंपरा। क्या जैसे सूर्योदय की बात कह रहे हैं राजकुमार जी अजमेरा साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। हम अपने कमरे में हैं और थोड़ा सा प्रकाश बाहर दिखाई दिया तो हमें ऐसा लगा कि सूर्योदय हो गया। हुआ नहीं था सूर्योदय। सूर्योदय के होने के पहले वाला जो प्रकाश था ना, उस प्रकाश की वजह से अभी हम कमरे से बाहर नहीं निकले, अभी हम बंद कमरे में हैं, अभी खिड़कियां भी बंद है, लेकिन बंद खिड़कियों में से भी थोड़े रोशनदान से थोड़ी से प्रकाश दिख रहा है, तो हमें ऐसा लगा कि सूर्य उदय हो गया। समझ में बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं, बड़ा सुंदर उदाहरण है ये सच में। हमें ऐसा लगा कि सूर्योदय हो गया,
क्या? लेकिन जैसे ही बाहर निकल करके देखा तो सूर्योदय तो नहीं हुआ था। क्या? तो ये जो कारण हम लक्षण हमने समझ लिया कि सूर्योदय हो गया, ये आभास मात्र था। लेकिन ये जो आभास मात्र था, ये आभास मात्र सूर्योदय होने का परंपरा कारण है। क्या? ये जो सूर्योदय होगा, सूर्य उदित होगा, ये जो अभी पो फटना जिसे कहते हैं अपन हिंदी भाषा में, ये उसका परंपरा कारण है। लेकिन उदाहरण तो एक देश लागू होता है, क्योंकि इसमें तो नियम रूप कारण भी है। और टोडरमल जी साहब यहां ये कह रहे हैं कि इस आभास मात्र को परंपरा कारण तो कहा है, लेकिन नियम रूप कारण नहीं कहा है। हो क्या बात कह दी है। क्योंकि आभास मात्र को परंपरा कारण तो कहा, लेकिन नियम रूप कारण नहीं कहा। हाँ, नियम उल्टा लगाइए। चूंकि परंपरा है, इसलिए जिस जिस जीव को सम्यक दर्शन होगा, उस जीव को नियम से पहले ये सब हो चुका होगा, इसलिए तो परंपरा है। तो उसकी दृष्टि से तो नियम से पहले था, लेकिन जिस जिसको ये सब हुआ, वो परंपरा से करेगा, आगे बढ़ेगा तो परंपरा कारण, और आगे नहीं बढ़ेगा तो कारण नहीं है। परंपरा कारण का मतलब क्या होता है? परंपरा कारण का मतलब ये है, जिस दिशा में ये बढ़ रहे हैं, ये इस मंजिल पर पहुंचेंगे, लेकिन बढ़ेंगे तो पहुंचेंगे इस जगह पर, और बढ़ेंगे नहीं तो नहीं पहुंचेंगे। क्या? नरेश जी भाई साहब, यहां से निकले, अब ये इधर इधर चल रहा है, ये अब ये जिस दिशा में चल रहा है, जिस तरफ इसके कदम बढ़ रहे हैं, तो हमने कह दिया भैया यहां पहुंचने वाला है, पहुंचने वाला है, पहुंचने वाला है। क्यों? क्योंकि रास्ते में कहां तक आ गए, कहां तक आ गए, कहां तक आ गए, मार्गस्थ है। तो इसको हमने परंपरा कारण कह दिया। लेकिन अभी एक बात बहुत मार्मिक है, अभी ये रास्ते में चलने वाला पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? बोले नियम रूप कारण नहीं है। परंपरा तो थी, लेकिन नियम रूप कारण नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति मंजिल पर पहुंच गए हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए तो बोले था नियम से हो चुका है। ख्याल में आ गई ना बात? देखिए यहां जरा वाक्यों की गहराई देख करके बढ़ते हैं आगे। वे तो नियम बिना, जहां आभास मात्र है, वे तो नियम बिना परंपरा कारण है, और सच्चे हैं सो नियम रूप साक्षात कारण है। क्या? यदि इन चारों लक्षणों को नियम रूप लेंगे, तब तो साक्षात कारण हो गए जो नियम रूप होंगे, और वो तो सच्चे ही होंगे, वो तो साक्षात ही कारण होंगे। इसलिए इनको व्यवहार रूप कहते हैं। इनके निमित्त से जो विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान हुआ, तो निश्चय सम्यक्त्व है। क्या क्या कहा? जो नियम रूप कारण हैं, उन्हें व्यवहार रूप कहते हैं। जो नियम रूप कारण है, जो साक्षात कारण है, इसलिए उन साक्षात कारणों को, नियम रूप कारणों को, अनिवार्य कारणों को व्यवहार रूप कहते हैं। और उस व्यवहार के निमित्त से जो असली तत्व विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान हुआ, विपरीत अभिनिवेश का अभाव हो गया, उल्टी मान्यता का अभाव हो गया, मान्यता सुधर गई, मान्यता बदल गई, उसे निश्चय सम्यक्त्व है ऐसा जानना। यह सच्ची बात है। क्या? यह सच्ची बात आ गई यहां। ऐसा जानना कहकर के कह दिए, यह खरी बात हो गई, यह स्पष्ट बात हो गई भाई साहब। अब इसमें कोई कंफ्यूजन वाला चक्कर नहीं है। चारों को आभास मात्र भी कह दिया, और चारों सच्चे भी हो सकते हैं, चारों डुप्लीकेट भी हो सकते हैं, और चारों ओरिजिनल भी हो सकते हैं। डुप्लीकेट भी ओरिजिनल जैसा ही दिखेगा, ठीक है ना? लेकिन जो ओरिजिनल होगा, उस ओरिजिनल कारणों को व्यवहार कारण कहेंगे, और जो डुप्लीकेट था, ये मिथ्या दृष्टि के होते हैं। जो ओरिजिनल होते हैं वो सम्यक दृष्टि के ही होते हैं। सम्यक दृष्टि के ओरिजिनल हैं, मिथ्या दृष्टि के डुप्लीकेट हैं। तो फिर मिथ्या दृष्टि के जो कारण कहे हैं, बोले परंपरा से कारण कह दिए हैं, क्योंकि वो कन्वर्जन चल रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है यथार्थ स्थिति में, इसलिए इनको व्यवहार कारण चारों को कह दिया जाता है। देखिए, निमित्त रूप से विपरीत अभिनिवेश रहित दान हुआ, सो निश्चय सम्यक्त्व है, वो निश्चय सम्यक्त्व है ऐसा जानना।
तो इस तरह से ये निश्चय और व्यवहार वाला जो झमेला था ये एक प्रकार से यहाँ संपन्न हुआ। अब आगे जो एक आध पैराग्राफ है उसमें भी इसी के संदर्भ में कुछ प्रश्न उठाया है। देखिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं अपन। पेज नंबर 332 देखिए। फिर प्रश्न कितने ही शास्त्रों में लिखा है कि आत्मा है वही निश्चय सम्यक्त्व है और सर्व व्यवहार है। वो कैसे लिखा है? अभी वो चल रही है, लेकिन वो सारा प्रकरण तो संपन्न हो गया चारों लक्षणों का। अभी हमें एक नई बात हमारे को मिल रही है शास्त्रों में, और शास्त्रों के अंदर ये मिल रहा है कि भैया आत्मा ही निश्चय है, बाकी सब व्यवहार है। क्या सिर्फ और सिर्फ एक आत्मा ही निश्चय है, बाकी सब व्यवहार है। अब क्या करें बोलो? अब शास्त्र में अकेले आत्मा को ही निश्चय लिखा है। निश्चय सम्यक्त्व, निश्चय नहीं, आत्मा ही निश्चय सम्यक्त्व है, और बाकी जितना भी उठापटक थी वो सब व्यवहार सम्यक्त्व है। ये बात किस तरह से लिखी है शास्त्र में? माने टोडरमल जी तो शास्त्रों की बातें लाते हैं और लाला करके उनकी सत्यता सिद्ध करते हैं। समाधान, विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान हुआ सो आत्मा ही का स्वरूप है। ये जो श्रद्धान हुआ, क्या राजीव जी साहब आगरा वाले, ये जो श्रद्धान हुआ, विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान हुआ, इस श्रद्धान में आया क्या था? इस श्रद्धान का विषय क्या था? ये श्रद्धा किसके ऊपर थी? क्या ये श्रद्धा किसके ऊपर थी? बोलो। इसका ओरिजिनल कहाँ है? वो उससे, हाँ देखो क्या कह रहे हैं यहाँ। देखिए बात क्या चल रही है। विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान हुआ सो आत्मा ही का स्वरूप है। ओ क्या 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 कह रहे हैं ये? इसका मतलब विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान ये आत्मा का स्वरूप है। माने ये श्रद्धा जो है, ये श्रद्धा, और ये श्रद्धा इस बात को दिखा रही है कि ऐसा ही आत्मा है। क्या विपरीत अभिनिवेश रहित जो श्रद्धा हुई है, वो श्रद्धा इस बात को दिखा रही है कि इसे आत्मा कहते हैं। ये है आत्मा, वो आत्मा का ही स्वरूप है। वहां अभेद बुद्धि से आत्मा और सम्यक्त्व में भिन्नता नहीं है। लो क्या शब्द दिए हैं? वहां अभेद बुद्धि से, क्योंकि जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसी श्रद्धा है, वैसा आत्मा का स्वरूप है, और वैसा आत्मा का स्वरूप है, और जैसा स्वरूप है तो अभेद दृष्टि से जब देखते हैं तो इनमें भिन्नता नहीं है, एक रूपता भाषित होती है। इसलिए निश्चय से आत्मा ही को सम्यक्त्व कहा। लो शास्त्रों में ये बात क्यों कह दी है उसे स्पष्ट कर रहे हैं भाई साहब। निश्चय से आत्मा ही को सम्यक्त्व कह दिया है, इसलिए सम्यक्त्व कह दिया है। अन्य सर्व सम्यक्त्व को निमित्त मात्र हैं, वह भेद कल्पना करने पर आत्मा और सम्यक्त्व की भिन्नता कही जाती है, इसलिए अन्य सर्व व्यवहार कहे हैं, ऐसा जानना। क्या बातें कहते हैं? देखो अन्य सर्व सम्यक्त्व को निमित्त मात्र है। क्या है अन्य सर्व सम्यक्त्व को निमित्त? अन्य सर्व सम्यक्त्व को निमित्त मात्र है, वह भेद कल्पना करने पर आत्मा और सम्यक्त्व के भिन्नता कही जाती है। अभी यदि इनमें भेद कल्पना करो, एक तरफ है सम्यक्त्व और एक तरफ है आत्मा, अब इनमें भेद कल्पना करो जरा। उल्लास भाई इनमें भेद कल्पना करें तो कैसे करेंगे? अरे भाई साहब सम्यक्त्व तो आत्मा का एक गुण है। क्या क्या समझ में आ रही है क्या बात? सम्यक्त्व को और आत्मा को
इनमें भेद है कि नहीं? अरे क्या बात कर रहे हो, भेद क्यों नहीं डाला जा सकता है? आत्मा तो अनंत गुणों का अखंड पिंड है, सम्यक्त्व तो श्रद्धा गुण की पर्याय है, या सम्यक्त्व शब्द में श्रद्धा ज्ञान चारित्र 3 गुण गर्भित कर सकते हैं, इससे ज्यादा थोड़ी ना हो सकता है। सम्यक्त्व शब्द में तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र ज्यादा से ज्यादा ये 3 गुण गर्भित कर सकते हो सम्यक्त्व में। ये श्रद्धा गुण की पर्याय। और दूसरा एक और लगाओ, अभी गुणों की तरफ मत लगाओ, तो यहां तो एक समय मात्र की पर्याय है। सम्यक्त्व तो निश्चय सम्यक्त्व, वास्तविक सम्यक्त्व, ये तो एक समय मात्र की पर्याय है, जो पर्याय बदल करके यदि औपशमिक शायोपशमिक सम्यक्त्व हुआ तो मिथ्यात्व रूप। अरे अनंतानंत पर्याय नहीं, अरे अरे क्या बात बतलाएं आपको, अनंतानंत पर्याय भी नहीं। ऐसा त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व, तो वो एक तो गए और एक तरफ ही अकेला हो गया। तो यदि आप भेद कल्पना करके देखेंगे, क्या यदि आप भेद कल्पना करके देखेंगे, थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम कर रहा है, कोई बात नहीं। देखिए, यदि आप भेद कल्पना करके देखेंगे तो आपको इनमें भिन्नता भी कही जाएगी। और जब आप अभेद विवक्षा से देखेंगे, मान लीजिए क्या आ रही है, बस अपन तो ज्यादा समय भी नहीं है, 2-4 मिनट के अंदर आपको कहा। एक तो ये बात हो गई, अरे आत्मा है वही सम्यक्त्व है, जो सम्यक्त्व है वही आत्मा है, क्या अन्य सर्व सम्यक्त्व को निमित्त मात्र हैं, क्या बाकी सम्यक्त्व को निमित्त मात्र हैं। और भेद कल्पना करने पर आत्मा और सम्यक्त्व के भिन्नता कही जाती है, कही जाती है। भेद कल्पना करने पर माने भेद की दृष्टि से देखने पर इनमें भिन्नता कही जाती है, इसलिए अन्य सर्व व्यवहार कहे हैं, ऐसा जानना। बाकी सबके लिए व्यवहार शब्द का प्रयोग कर दिया गया है, बाकी सबको व्यवहार कह दिया गया है, बोल देते हैं व्यवहार। तो जहां भिन्नता की बात होगी, या समझ लो देवगुरु धर्म की बात होगी, चाहे तत्वार्थ की बात होगी, आत्मा को छोड़ करके जहां परावलंबी जितनी भी चर्चाएं होगी, उन सबको व्यवहार कहा जाता है, ऐसा जानना। तो इस तरह से वास्तव में टोडरमल जी साहब ने इस पूरे प्रकरण के आधार पर निश्चय और व्यवहारपन में ये सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि जो वास्तविक है वो क्या होता है और जो अवास्तविक है वो क्या होता है। वास्तविक और अवास्तविक उसे यहाँ समझ लेना चाहिए। बहुत बारीकियाँ हैं जी। कहीं तो श्रद्धा गुण की पर्याय को ही सम्यक्त्व कहेंगे, कहीं भेद विज्ञान को भी सम्यक्त्व कह देंगे जो कि ज्ञान गुण की पर्याय है। कहीं देवगुरु धर्म की श्रद्धा जो प्रवृत्ति रूप थी उसे भी सम्यक्त्व कह दिया गया है। और गजब की बात देखो, कहीं आत्मा को ही सम्यक्त्व कह दिया गया है कि आत्मा ही सच्चा है। कभी कभी ऐसा कहते हैं ना, आत्मा ही सच्चा है, तेरा आत्मा ही सच्चा है, बाकी सब झूठा है। ऐसा कथन होते हैं कि नहीं कभी? क्या सांचा है आत्मा और बाकी सब झूठा है, झूठा है संसार, आत्मा ही सच्चा है। आत्मा ही सच्चा है का मतलब क्या हुआ? आत्मा ही सच्चाई का मतलब क्या होता है? मतलब नहीं है, वो सब झूठा है। तो आत्मा ही सम्यक दर्शन है। हाँ जी, सम्यक दर्शन रूपी पर्याय को जब आत्मा के साथ में अभेद करके कहा जाता है तो आत्मा को ही सम्यक्त्व कह दिया जाता है। और जब सम्यक दर्शन की पर्याय को आत्मा से भिन्न देखा जाता है तो भेद कल्पना कर ली जाती है। जनागम है, कभी भेद कल्पना करके कथन होंगे और कहीं अभेद विवक्षा से कथन होंगे। दोनों ही प्रकार के कथन जनवाणी के अंदर मिलेंगे आपको, अभेद विवक्षा भी और भेद विवक्षा भी। और अभेद और भेद तो निश्चय व्यवहार की परिभाषाओं में शामिल है। अभेद देखने को निश्चय कहते हैं और भेद देखने को व्यवहार कहते हैं। क्या आज इश्यू ज्यादा आ रहा है, कल क्वेश्चन वापस चलाएं? अरे हो गया, पढ़ लेना, कुछ ऐसी कोई खास बात नहीं है। देखो अंतिम पंक्तियां पढ़ करके बातों को अपन पूरी करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार निश्चय सम्यक्त्व और व्यवहार सम्यक्त्व से सम्यक्त्व के भेद हैं। एक तरफ निश्चय सम्यक्त्व, दूसरी तरफ व्यवहार सम्यक्त्व। निश्चय सम्यक्त्व किसे कहा और व्यवहार सम्यक्त्व किसे कहा? तो एक तरफ तो वापस समरी कर रहा हूं, मैं समराइज कर रहा हूं पूरे चैप्टर को, पूरे प्रकरण को, क्योंकि कल जो प्रकरण है वो कह रहे हैं निमित्त आदि की अपेक्षा से आज्ञादि सम्यक्त्व अलग प्रकार का एंगल है, नहीं चलती है नॉर्मली चर्चा उनकी, वो चर्चा अपन कल करेंगे। अभी देखिए कितनी तरह से बातें आ गई। एक बात तो ये हो गई कि देवगुरु धर्म व्यवहार और तत्वार श्रद्धान निश्चय। एक बात, देवगुरु धर्म का श्रद्धान वो व्यवहार सम्यक्त्व और तत्वार श्रद्धान वो निश्चय सम्यक्त्व। फिर आगे बढ़े,
तो बोले देवगुरु धर्मो तत्वार श्रद्धान, ये दोनों ही व्यवहार क्या, और आत्म श्रद्धान और अपापर का श्रद्धान ये निश्चय। ठीक है, फिर और आगे बढ़े तो कहा, बोले ये चारों ही जब आभास मत होते हैं तो व्यवहार, और ये चारों ही जब सच्चे होते हैं तो निश्चय। ठीक है, फिर एक विवक्षा बतलाई, बोले ये सम्यक दर्शन और आत्मा, इनमें जब भेद कल्पना की जाती है तो व्यवहार, और इन्हें आत्मा के साथ में अभेद देखा जाता है तो आत्मा ही निश्चय सम्यक्त्व। इस तरह से निश्चय सम्यक्त्व और व्यवहार सम्यक्त्व के संदर्भ में विविध 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 प्रकार की जो अपेक्षाएं हैं, माने 4-5 तरह की अपेक्षाएं हो गई निश्चय व्यवहार सम्यक्त्व के संदर्भ में। ये भेद यहाँ कहे हैं आत्मानुशासन के आधार पर। यद्यपि पंडित जी साहब यहाँ 10 की चर्चा नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी नीचे फुटनोट में लिख करके भी ये बात स्पष्ट हुई है। बड़ी सुंदर मार्मिक चर्चा है। कल इस प्रकरण को अपन आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है।